सीजन की शुरुआत में फेंगलाई नामी प्लैनेट के बारे में बताया जाता है, जिस पर रहने वाले लोगों के पास स्पिरिट्स को काबू करने की ताकतें हैं। इसी ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग हमेशा जिंदा और जवान रहते हैं। एक बार फेंगलाई से निकली हुई स्पेसशिप अर्थ पर आ गिरी। इस शिप के बहुत सारे टुकड़े जेड नामी खास पत्थर में बदलकर अर्थ के चारों तरफ फैल गए। ये टुकड़े अगर ऐसे लोगों के हाथ में लग जाते जो किसी चीज के पीछे पागल हैं, तो वो लोग और भी ज्यादा पागल हो जाते। स्पेसशिप से बचने वाले लोग हेवनली सोल्जर्स कहलाते हैं। इसी तरह एक बहुत खूबसूरत हेवनली सोल्जर जो एक ऐसे आदमी के साथ प्यार में पड़ गई जिसे जेड ने पागल कर दिया। इनके प्यार की ताकत ने उस आदमी को ठीक कर दिया, लेकिन फिर अचानक जो गायब हो गई और उस आदमी बेकी के पास पीच ब्लॉसम का पौधा छोड़ गई। इस पीच ब्लॉसम के पत्ते स्पिरिट्स को हील कर सकते थे। ऐसे बेकी दुनिया का अकेला स्पिरिट डॉक्टर बन गया। जाने से पहले जो बेकी के दिमाग में से अपनी शक्ल की यादें भी मिटा गई। 1000 सालों से बेकी जिंदा है और साथ जो को भी ढूंढ रहा है जो उसे अभी तक नहीं मिली है। हमें प्रेजेंट में एक लिंजा नामी लड़की को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल बिल्कुल जो से मिलती है। वो बहुत बुरी एक्ट्रेस है, लेकिन इसी तरह से पैसे कमाकर अपने पिता का कर्जा पूरा कर रही है। एक दिन लिंजा का एजेंट उसे एक बर्थडे पार्टी में एक्ट करने के लिए बुलाता है, जहां उसे डांस करके लोगों का दिल खुश करना था। लिंजा को एक गिफ्ट बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, लेकिन बर्थडे पार्टी वाले रूम के बजाय उसका बॉक्स गलत रूम में डिलीवर कर दिया जाता है, जहां और कोई नहीं बल्कि बेकी रुका हुआ था। बेकी के बॉक्स खोलने पर लिंजा डांस करना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बेकी हैरान रह जाता है। वो लिंजा को डांटकर उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और अपने असिस्टेंट को लेने चला जाता है। लिंजा को उसके एजेंट की कॉल आती है जो उस पर गुस्सा करने लगता है। ऐसे लिंजा को समझ आता है कि उसे गलत रूम में भेज दिया गया है। जल्दी में लिंजा बेकी का पीच ब्लॉसम का पौधा तोड़ देती है, जिसे वो फौरन अपने साथ ले जाती है। बेकी जब वापस आकर लिंजा गायब दिखता है तो सुकून में नजर आता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका पीच ब्लॉसम गायब है। वो कैमरे के जरिए लिंजा को पौधा ले जाते हुए देखता है और गुस्से में आ जाता है। सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम लिंजा को घर में पौधे के साथ देखते हैं। लिंजा के सो जाने के बाद हमें नजर आता है कि पौधे पर खुद पत्ते उगना शुरू हो गए हैं। नया दिन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि लिंजा के घर के बाहर जैंग नामी एक आदमी अपनी असिस्टेंट जीजैन के साथ खड़ा है। जैंग के हाथ में हमें जेड का टुकड़ा नजर आता है। जब जैंग की लिंजा के घर पर नजर पड़ती है तो वो घर के पीछे पागल हो जाता है। वो अपनी असिस्टेंट को लेकर लिंजा से बात करने उसके घर के अंदर आता है, जहां वो उसे घर खरीदने की बात करता है। लिंजा अपना घर सिर्फ रेंट पर देना चाहती थी, इसीलिए वो जैंग को वहां से चले जाने के लिए कहती है। जैंग जेड के जरिए लिंजा को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके बाद वो उसे दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने का कहकर वहां से चला जाता है। जैंग के फौरन बाद बेकी अपने असिस्टेंट ली के साथ लिंजा के घर आता है, जो उसे वही घर के बाहर खड़े हुए मिलती है। बेकी लिंजा से अपना पौधा मांगता है, जो वो उसे चुपचाप लाकर दे देती है। बेकी उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस तो करता है, लेकिन इग्नोर करके पीच ब्लॉसम को लेकर चला जाता है। लिंजा चलते हुए एक ब्रिज पर आती है, जहाँ से वो जंप लगाने ही वाली होती है कि बेकी पीछे से आकर उसे रोक लेता है। लिंजा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद बेकी ली से उसे घर साथ ले जाने के लिए कहता है। घर वापस आने के बाद बेकी पीच ब्लॉसम का एक पत्ता तोड़कर ली से उसकी दवाई बनाने के लिए कहता है। ली दवाई बनाने के बाद लिंजा को पिला देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है, लेकिन पूरी रात सोती रहती है। अब हम एक आदमी जियान से मिलते हैं, जो कि एक हेवनली सोल्जर था और 100 साल बाद अपनी नींद से जागा है। पता चलता है कि किसी न किसी हेवनली सोल्जर को अपने 100 साल की नींद पूरी करनी होती है, ताकि वो किसी तरह अपने प्लेनेट पर लौट सके। जियान सबसे पहले अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि लिंजा का एजेंट ही था। वो उसे उसकी जगह सोने के लिए कहता है, लेकिन एजेंट उसे बताता है कि वो अब शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक इंसान से प्यार करने के लिए हेवनली सोल्जर को अपना खास जेड ब्रेसलेट उतारकर अपनी पोजीशन को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। ये सुनने के बाद जैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लिंजा को भी होश आ जाता है, जो बेकी को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर कपड़े बदल
छोड़कर उससे बात करने होटल के रेस्टोरेंट आती है। यहाँ बेकी उसे स्पिरिट्स और जेड के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर लिंजा बहुत मुश्किलों से यकीन करती है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि उसके घर पर यांग ने कब्जा कर लिया है तो वो बेकी से ही मदद मांगती है। बेकी उसके साथ यांग के पास जाता है, जिससे वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उसकी बात नहीं सुनता। बेकी उसे दोबारा सोचकर बाद में उसे मिलने आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त जी-जॉन बेकी से मिलने आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि यांग से वो प्यार करती है, लेकिन उसके लिए वो मर गया था, जिसकी वजह से उसने जेड की मदद से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। वो बेकी से मदद मांगती है, जिसे उन दोनों को ठीक करने के लिए उसके दिमाग में घुसना पड़ता है। बेकी ये देखकर हैरान रह जाता है कि जी-जॉन की इमेजिनेशन में उसके साथ लिंजा भी आ गई है। उसे खुद समझ नहीं आता, लेकिन वो पहले जी-जॉन को क्योर करने पर ध्यान देता है। दोनों मिलकर जी-जॉन को ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से लिंजा को उसका घर भी वापस मिल जाता है। हम दोबारा जियान को देखते हैं, जिसकी एक फ्लैशबैक के बाद आँख खुलती है, जिसमें वो जो की शक्ल देखता है। जियान यहाँ वहाँ घूमने लगता है, तभी उसका बेकी से सामना हो जाता है। बेकी जियान से लड़ता है, जिसके बाद वो उसे उसके सामने दोबारा ना आने का कहकर चला जाता है। हम देखते हैं कि जियान बेकी के हाथ पर जो का जेड ब्रेसलेट बांधा हुआ देखता है और हैरान नजर आता है। बेकी के पास वो ब्रेसलेट देखने के बाद जियान को लगता है कि उसने जो को मारकर उसका ब्रेसलेट चुरा लिया है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जियान की बेकी से उसके होटल पर मुलाकात होती है। जियान उससे ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, लेकिन बेकी के जवाब ना देने पर दोनों में दोबारा लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के बाद बेकी चला जाता है और जियान उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ली की मदद से बेकी उसे धोखा देकर निकल जाता है। पीच ब्लॉसम दोबारा ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से बेकी समझ गया था कि इसमें जरूर लिंजा का कोई हाथ है। वो लिंजा से मिलने उसके घर आता है, जहाँ वो उसे कुछ लड़कों से बुली होते हुए देखता है, जो उससे कर्ज लेने आए थे। बेकी को लिंजा के लिए बुरा लगने लगता है, जिस वजह से वो खुद उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाता है। वो लड़के लिंजा से फौरन माफी मांगते हैं, जिसकी वजह से लिंजा खुश हो जाती है। बेकी लिंजा से उसके साथ होटल में रुकने पर पीच ब्लॉसम का ख्याल रखने की ऑफर करता है, लेकिन लिंजा अपना घर और एक्ट्रेस की जॉब छोड़ने से मना कर देती है। ली बेकी को लिंजा के घर ही रुकने के लिए मनाने लगता है, जिसके लिए बेकी मान जाता है और दोनों अगले दिन लिंजा के घर रहने आ जाते हैं। लिंजा को एक ड्रामे में भूत के तौर पर एक्ट करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एक्ट करते वक्त सेट पर एक असली भूत को देखकर सब भाग जाते हैं। लिंजा वहीं रहकर इन्वेस्टिगेट करती है, तो उसे पता चलता है कि ये एक छोटे बच्चे यू का काम था, जो अपनी आंट के लिए ये सब कर रहा था, जो वहीं रहती थी। यू की आंट माई जेड से पोजेस थी, इसीलिए लिंजा बेकी से उनकी मदद करने के लिए कहती है। बेकी अगले दिन लिंजा और यू के साथ माई से मिलने आता है, जहाँ उनके सामने जेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से माई इविल स्पिरिट में बदल जाती है। बेकी लिंजा को बताता है कि माई को सही करने का अब आखिरी तरीका एक फ्लूट बजाना है। ये फ्लूट असल में जो की थी, जो उसके अलावा कोई नहीं बजा सकता था। लिंजा बेकी से लेकर फ्लूट बजाने लगती है, जिसकी वजह से बेकी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो लिंजा के सामने एक इंसेंस जलाता है और उससे कहता है कि जब इंसेंस बिल्कुल खत्म होने लगे तो लिंजा वहाँ से चली जाए, वरना वो मर जाएगी। ये सुनने के बाद लिंजा फ्लूट बजाने लगती है। बेकी यू के साथ माई के दिमाग में घुस जाता है। आखिर ये लोग माई को ठीक करके वापस आ जाते हैं, जहाँ बेकी गहरी सोच में रहता है। लिंजा को उसका मैनेजर एक पार्टी में जाने के लिए कहता है, जहाँ आने वाले डायरेक्टर जिया को अगर उसने मना लिया तो वो उसे अच्छी जॉब दे सकते थे। लिंजा फौरन पार्टी में पहुँच जाती है। बेकी घर पर पीच ब्लॉसम के सामने बैठा फैसला लेता है कि वो वापस अपने होटल चला जाएगा, लेकिन तभी पीच ब्लॉसम में से कुछ जादुई सी डस्ट उड़कर बेकी की तरफ आती है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ बेकी को जो के साथ अपने आखिरी वक्त का ख्वाब आता है, जिसमें वो आखिर जो की शक्ल देखकर उठ जाता है और सबसे पहले लिंजा का नाम लेता है। दूसरी तरफ पार्टी में लिंजा की जियान से मुलाकात हो जाती है, जो उसे देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजा उसे पहचान नहीं पाती, जिस वजह से जियान वहाँ से चला जाता है। जियान को पसंद करने वाली
एक लड़की जाओ जाओ लिंजा से जेलस होकर उसे पूल में गिरा देती है, जहाँ वो डूबने लगती है। लेकिन बेकी उसे वक्त वहाँ आकर लिंजा को बचा लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में जाओ जाओ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लिंजा उसे रोक देती है। बेकी लिंजा को अपने साथ एक ब्रिज पर लाता है, जहाँ उसकी मेमोरीज पढ़ने पर उसे जो का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये देखकर बेकी सैड हो जाता है और वहीं गिरकर रोने लगता है। उसे सैड देख लिंजा उसे गले लगाकर कंफर्ट करने लगती है। दोनों घर वापस आ जाते हैं। लिंजा को रात में बुखार चढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेकी उसे गोद में उठाकर अपने रूम में लाकर सुला देता है। अगले दिन बेकी से उसकी दोस्त लॉन्ग मिलने आती है, जो उसे एक जेड से ऑब्सेस्ड पेंटर की मदद करने के लिए दूसरे शहर टियानहाई जाने का कहती है। लिंजा भी इनकी बातें सुन लेती है और बेकी के साथ जाने का फैसला कर लेती है। बेकी उसे साथ ले जाना नहीं चाहता, लेकिन लिंजा उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद लिंजा अपने एक्टिंग स्कूल क्लास लेने आती है, जहाँ जियान ने भी उसके पीछे एडमिशन ले लिया था। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ लिंजा जियान को बातों बातों में अपने टियानहाई जाने के बारे में भी बता देती है। लिंजा बेकी के साथ उस पेंटर की एग्जीबिशन के लिए टियानहाई आ जाती है। यहाँ एग्जीबिशन के बहाने जियान भी इनका पीछा करते हुए पहुँच जाता है, जिससे बेकी बिल्कुल खुश नजर नहीं आता। एग्जीबिशन में इन लोगों की मुलाकात पेंटर के असिस्टेंट से होती है, जो उन्हें अपने साथ उसके मेंशन ले आता है। बेकी और जियान दोनों जेड स्पिरिट को ढूंढने लगते हैं। इतने में लिंजा का पेंटर की मदद करते हुए उस स्पिरिट से सामना हो जाता है। लिंजा के चिल्लाने पर बेकी और जियान दोनों उसकी मदद करने आ जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि जो स्पिरिट पेंटर को तंग कर रही है वो असल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की है, जिसे उसने अपनी पागलपंती की वजह से खो दिया। पेंटर के पास एक जेड पेन था, जो उसे उसके टीचर ने दिया था, लेकिन उसने उसे खास तौर पर उस पेन से ऐसे इंसान की ड्राइंग बनाने से मना किया था जिससे वो प्यार करता है, वरना वो उसे खो देगा। लेकिन पेंटर ने अपने टीचर की बात नहीं मानी, ऐसे उसने अपने प्यार को खो दिया। वो अपने प्यार की पेंटिंग के पीछे पागल हो गया, जिस वजह से जेड ने पेंटिंग को इविल स्पिरिट में बदल दिया। बेकी, जियान और लिंजा मिलकर पेंटर की मदद करते हैं। आखिर वो उसे इविल स्पिरिट से आजाद करवा देते हैं। पेंटर शुक्रिया के तौर पर बेकी के लिए कुछ ड्रॉ करता है, जो वो उसे एक एनवेलप में बंद करके दे देता है। बेकी लिंजा को डिनर पर लेकर आता है, जहाँ उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर आकर चेक करता है तो उसे जियान बैठा हुआ मिलता है। यहाँ दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंजा भी बाहर आकर इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। बेकी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिंजा उसके सामने आ जाती है। बेकी दोबारा अपने होश में आकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि लिंजा जियान से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे उसके हेवनली सोल्जर होने का सच पता चल जाता है। लिंजा बेकी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलता, जिसकी वजह से वो अकेले ही वापस अपने घर आ जाती है। पेंटर लॉन्ग को भी एक एनवेलप में जेड पेन के साथ कुछ ड्रॉ करके भेजता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। वो उसे एक लेटर में उस आदमी से सावधान रहने के लिए भी कहता है। तभी पीछे से एक आदमी लॉन्ग से बात करने लगता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही था जिसकी पेंटर ने ड्राइंग बनाई थी। लिंजा इस आदमी से बहुत डरी हुई नजर आती है। वो उसे बेकी की इंफॉर्मेशन देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बेकी भी वापस आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले पेंटर की दी हुई ड्राइंग खोलता है, जिसमें उसे लिंजा बनी हुई मिलती है। लॉन्ग अपने लोगों को उस खतरनाक आदमी ग्वान के बारे में और पता लगाने के लिए कहती है, जो कि जाओ जाओ के पिता भी थे। जियान बेकी के ट्रीट किए हुए लोगों से मिलने जाता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि बेकी असल में बुरा इंसान नहीं है। जियान अभी तक लिंजा के एजेंट के साथ रह रहा था, लेकिन किसी वजह से उसे उसका घर छोड़कर बाहर टेंट में रहना पड़ता है। लिंजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे अपने साथ अपने घर रहने ले आती है। बेकी के पास एक फेमस शैन नामी शेफ मिलने आता है, जो कभी जेड की वजह से पागल हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी ऑब्सेशन छोड़ दी, जिस वजह से वो इविल नहीं बना। पेंगलाई की थोड़ी एनर्जी उसके अंदर बाकी है, जिसकी वजह से वो जिंदा है, लेकिन शैन अपनी बाकी एनर्जी भी अपने प्यार युलान की मदद करने में लगाना चाहता था। बेकी उसकी मदद करने से मना कर देता है। शैन की लिंजा से भी मुलाकात
मुलाकात हो जाती है जो उसकी फैन थी। दोनों साथ बाहर डिनर पर आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। शैन लिंजा के साथ बेकी को जेलस करने के लिए प्लान बनाता है। कुछ दिनों तक दोनों साथ बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, जिसकी वजह से बेकी गुस्से में रहने लगता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। एक दिन युलान की मदद करते हुए शैन बेहोश हो जाता है। लिंजा भी उसके साथ होती है जो उसे फौरन बेकी के पास ले आती है। आखिर बेकी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दोनों ये बात लिंजा से छुपाते हैं। शैन अपनी आखिरी एनर्जी भी युलान का रेस्टोरेंट बचाने में इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन बेकी उसे मरने नहीं देता। जैन भी उसकी मदद करता है और लंबे वक्त के लिए शैन को कहीं हील होने के लिए भेज देता है। जब बेकी वापस घर आता है तो उसे लिंजा बाहर बारिश में खड़ी रोती हुई मिलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शैन मर चुका है। बेकी उसे शैन के हील होने के बारे में बताता है, जिसके बाद लिंजा उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछती है। यहाँ दोनों में बहस होने लगती है, लेकिन बेकी आखिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए लिंजा को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। लिंजा भी ये सुनकर उसे किस कर देती है। ऐसे इनके बीच एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। दोनों घर में आने के बाद एक दूसरे के साथ नर्वस एक्ट करने लगते हैं, लेकिन साथ मुस्कुराते हुए भी नजर आते हैं। बेकी जैन को जो के मरने की सच्चाई बताने के लिए अपने साथ अपने रूम में लाता है, जहाँ वो उसे इंसेंस की मदद से अपनी मेमोरीज में लेकर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो और बेकी के पीछे इन्हें मारने के लिए कोई पड़ा था, जिसकी वजह से बेकी ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन जो ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने अपना ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाकर उसे छोड़ दिया था। बेकी के गिरने के बाद पीछे से जेड ब्रेसलेट पहने ही किसी इंसान ने जो के पेट में तलवार घुसा दी थी, जिसकी वजह से वो मर गई। जैन ये बात लिंजा के एजेंट के साथ शेयर करता है। दोनों की ये बात समझ नहीं आती कि आखिर एक हेवनली सोल्जर ही दूसरे को क्यों मारेगा। जैन असल जो को मारने वाले की शक्ल नहीं देख पाता, क्योंकि उस इंसान ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जैन लिंजा के एजेंट को इस बारे में और छानबीन करने के लिए कहता है। क्रिसमस ईव का दिन करीब आने लगता है, जिसकी वजह से लिंजा पार्ट टाइम जॉब करने लगती है ताकि पैसे कमाकर बेकी के लिए गिफ्ट ले सके। बेकी क्रिसमस मनाने से इनकार कर देता है, जिसके बदले में जैन लिंजा के साथ सेलिब्रेट करने के लिए मान जाता है। जैन भी जॉब ढूंढने लगता है और उसे जॉ के बॉडीगार्ड बनने की जॉब मिलती है। ग्वेन जॉ को जैन के साथ जाता देख लेता है। क्रिसमस पर जॉ का इंटरव्यू होने की वजह से जैन लिंजा के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ लिंजा को उसके स्कूल फ्रेंड उनके साथ डिनर करने के लिए बुलाती है। बेकी लिंजा के फोन पर उसकी दोस्त का मैसेज पढ़ लेता है, जिसमें उसने उसे अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को लाने के लिए भी बोला था। लिंजा पहले एक शॉप में जाकर गिफ्ट खरीदती है, जिसके बाद वो डिनर पर आ जाती है। यहाँ उसकी दोस्तें उसे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन बेकी अच्छे से तैयार होकर वहाँ आ जाता है और लिंजा को अपने साथ ले जाता है। दोनों साथ स्वीट सी डेट एंजॉय करते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। डेट के बाद बेकी लिंजा को घर वापस लाता है, जिसे उसने बहुत अच्छे से उसके लिए सजाया हुआ था। यहाँ बेकी लिंजा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो रुक जाता है। लिंजा के पूछने पर वो आवाजों को इग्नोर करके उसे दोबारा किस करने लगता है। तभी पीछे से कोई आदमी जोर से चिल्लाता है। लिंजा जब पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लिंजा के डैड जैनैन थे। वो गुस्से में उन पर चीजें उठाकर फेंकने लगती है। पीछे से ली, जैन और बेकी इन्हें देखते रहते हैं। आगे क्या होगा ये देखने के लिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।